अक्टूबर 2024 के डेटा के मुताबिक हाई एनीमे जो पहले Zoro.to या एनीवॉच हुआ करता था वो दुनिया की सबसे बड़ी पायरेटेड स्ट्रीमिंग साइट बन चुकी थी। इसके पास 153.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रंचीरोल से भी बहुत ज्यादा थे। और अगर तुमको याद हो तो कुछ सालों पहले हाई एनीमे के साथ एक और वेबसाइट एग्जिस्ट करती थी जिसका नाम था 9 एनीमे और 2023 में इसने अपना नाम एनीवेव कर लिया था। उस टाइम पे वो दुनिया की सबसे बड़ी एनीमे पायरेसी स्ट्रीमिंग साइट हुआ करती थी विथ अराउंड 214 मिलियन मंथली व्यूज। लेकिन अगस्त 2024 में ACE अलायंस फॉर क्रिएटिविटी एंड एंटरटेनमेंट और वियतनाम पुलिस ने मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया जिसमें उन्होंने वियतनाम से चल रहे इस पूरे नेटवर्क को जिसमें F मूवीज और एनीवेव थे उनको रेड करके परमानेंटली बंद कर दिया। एनीवेव के बंद होने के बाद बचे कुछ डोमेन्स और नए प्रॉक्सी सर्वर्स का पूरा ट्रैफिक हाई एनीमे पर आ गया जो उस टाइम पे Zoro.to हुआ करता। एंड दिस लेड टू द राइज ऑफ द न्यू किंग हाई एनीमे। बट ये गोल्डन पीरियड ज्यादा टाइम नहीं चला। USTR यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इसे अपनी नोटोरियस पायरेसी मार्केट लिस्ट में ऐड कर दिया। लीगल प्रेशर की वजह से मार्च 13, 2026 को हाई एनीमे ने बिना किसी नोटिस के अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए और स्क्रीन पर बस एक गुड बाय मैसेज था, इट्स टाइम टू से गुड बाय। और ये बात यहीं तक नहीं रुकी। रिमूव योर मीडिया LLC ने क्रंचीरोल और विज मीडिया के साथ मिलकर के गिटहब पर एक स्ट्राइक मारी और 900 से ज्यादा ओपन सोर्स एनिमे स्क्रैपर्स और टूल्स को डिलीट करवा दिया जो इन पायरेटेड साइट्स का बैकएंड चलाते थे। सिंपल वर्ड्स में पायरेसी की दुनिया में रेपोजिटरी एक डिजिटल लॉकर होता है जिसमें एनिमे एपिसोड चोरी करने का या उसकी सिक्योरिटी को तोड़ने का एक कोड होता है और इस कोड को कॉपी करके कोई भी नया डेवलपर अपनी एक नई पायरेसी साइट ओपन कर सकता है। ये सभी टूल्स मेगा क्लाउड कीज नाम की एक जगह से डिक्रिप्शन कीज लेकर के चल रहे थे जिन्हें इस बार टारगेट किया गया। इनफैक्ट रिमूव योर मीडिया LLC ने गिटहब को एक नॉर्मल कॉपीराइट लीगल नोटिस नहीं भेजा बल्कि एक DMCA एंटी सर्कमवेंशन क्लेम भेजा। उनका कहना था कि ये कोड सब्सक्रिप्शन पेवॉल्स और सिक्योरिटी को बाईपास करके लोगों को फ्री में एनिमे दिखाता है। पहले तो गिटहब ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो कोड डायरेक्टली किसी DRM को नहीं तोड़ रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने उस नोटिस में कुछ वैलिड कॉपीराइट क्लेम्स देखे इसलिए उन्होंने उस कोड को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। और इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए MPA जिसमें डिज्नी और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े स्टूडियोज हैं और CODA जापान गवर्नमेंट की एजेंसी ने मिलकर के एक नया एग्रीमेंट यानी कि MOU साइन किया। ये दोनों लास्ट 21 इयर्स से पायरेसी के खिलाफ काम कर रहे थे और इस बार इन्होंने डिसाइड करा कि एनिमे पायरेसी जो बढ़ती जा रही है उसे रोकना काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रिसेंटली बड़े प्लेटफॉर्म्स को बंद करवाया है जैसे एनिमे प्ले ऐप, इसके 5 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स थे। Bato.to इंटरनेट की सबसे बड़ी मांगा पायरेसी साइट। ZFun ये चाइना में एनिमे पायरेसी चलाने वाली साइट थी और इसके ऑपरेटर को जेल भी हुई। तुम जानते हो कि जब एक पायरेसी साइट बंद होती है तो उसके क्लोन्स बहुत आसानी से आ जाते हैं, इसीलिए इस बार इन्होंने डायनेमिक इंजंक्शंस यानी कि कोर्ट ऑर्डर का यूज करा। इसमें सिंपली ये लोग डोमेन रजिस्ट्रार से बोल करके साइट को ब्लॉक करवाते हैं और उनसे उस वेबसाइट के असली ओनर की इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं। हाल ही में इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर लेकर के 9 एनीमे, एनीमे सुगा, एनीमे सॉल्ट और आनिकोतो जैसी पॉपुलर वेबसाइट को इंडिया में ब्लॉक करवाया है। और इतना सब होने के बाद व्यूअर्स पे एक और साइट बची थी एनिमे का जिसपे लोग अभी भी एनिमे देख रहे थे। लेकिन इसी दौरान अल्मीरी नीदरलैंड्स के एक मेजर नॉर्थ सी डेटा सेंटर में अचानक भयानक आग लग गई। एनिमे का उन्हीं सर्वर्स पर डिपेंडेंट था और उन पे कोई ऑफ साइट बैकअप भी नहीं था। उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स और फाइल्स राख हो गई। उन्होंने ऑफिशियली मैसेज डाला, सॉरी आवर डेटा सेंटर हैज बीन बर्न, फाइंड अ न्यू होम। और इसी के साथ द एरा ऑफ हाई ट्रैफिक पायरेटेड स्ट्रीमिंग साइट is coming to an end। अभी भी अगर तुम इंटरनेट पे जाते हो तो तुम्हें फेक डोमेन्स और वेबसाइट्स दिख जाती हैं जहां तुम एनिमे देख सकते हो, बट क्या ये वेबसाइट सच में सेफ है? अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अलायंस रिपोर्ट इंडिया में 65% से भी ज्यादा पायरेसी साइट्स एनिमे एंड मांगा रिलेटेड है। इंडिया में जापानीज एनिमेशन का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्रंचीरोल के 2025 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 13 से 54 साल के लगभग 44% जनरल एंटरटेनमेंट कंज्यूमर्स अब एनिमे फैंस हैं। बट इसी के चलते जो एनिमे और मांगा की पायरेसी हो रही है उससे जापानीज एनिमे इंडस्ट्री को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। लास्ट ईयर ये उनको 5.7 ट्रिलियन येन यानी कि $37.1 बिलियन का लॉस हुआ और इसमें एनिमे का ही कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा था विच वॉज अराउंड 2.3 ट्रिलियन येन यानी कि $15.1 बिलियन। बट एज अ व्यूअर तुम ये सोच सकते हो कि यार ये पायरेसी तो इंपॉर्टेंट है, मैं एज अ स्टूडेंट नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल या कोई भी लीगल प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन साथ में नहीं ले सकता। वेल तुम काफी हद तक सही हो। पायरेसी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ सर्विस प्रॉब्लम। जब लीगल प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रंचीरोल या नेटफ्लिक्स पर कंटेंट पेड होता है या रीजन लॉक्ड होता है या सिंपली अवेलेबल ही नहीं होता तो फैंस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। ऑल्सो जापान में जब भी कोई नया एनिमे एपिसोड टेलीकास्ट होता है तो वो 30 मिनट के अंदर पायरेसी साइट्स पर अपलोड हो जाता है और वहाँ सेंसर बोर्ड के कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होते लाइक चाइना में रेड ब्लड को व्हाइट कर देना। बट तुमको पता है पायरेसी एक्चुअली में होती कैसे है? देखो एनिमे पायरेसी का पूरा गेम 3 मेन स्टेप्स पे चलता है। फर्स्ट वन इज रिपिंग यानी कि वीडियो फाइल्स निकलवाना। जैसे ही क्रंचीरोल या नेटफ्लिक्स पर कोई भी नया एपिसोड आता है तो पायरेट्स स्क्रिप्ट्स या सॉफ्टवेयर की मदद से उन वीडियो फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद आता है सबटाइटल एंड एन्कोडिंग यानी कि सबटाइटल फाइल्स को डाउनलोड करना।
जो कि .srt या .ass फाइल्स में अवेलेबल होती हैं, वो लोग उन वेबसाइट से उन इंग्लिश सबटाइटल्स को डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद वो वीडियो और उन सबटाइटल फाइल्स को एक साथ ऐड करके उनको कॉम्प्रेस कर लेते हैं ताकि स्ट्रीम करते वक्त वो बिना लैग के चल सके। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन एंड होस्टिंग। पायरेटेड साइट्स अपनी सारी वीडियोस एक ही सर्वर पर नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो वो साइट पूरी बैन हो जाएगी। जो साइट जनरली तुम्हें दिखती है वो एक क्लीन इंटरफेस और सर्च इंजन का कॉम्बिनेशन होता है। बैकएंड में उन वीडियो फाइल्स को रशिया, वियतनाम या ऐसी कंट्रीज जहाँ कॉपीराइट लॉज काफी वीक है उनके थर्ड पार्टी सर्वर्स पर रखा जाता है, जैसे मेगा क्लाउड, रैपिड क्लाउड, फाइलमून, और वो उन सर्वर्स से उन वीडियोस का लिंक अपनी साइट पर इम्बेड करते हैं। ऑल्सो कुछ लोग बिना किसी वेबसाइट की मदद से, यानी कि P2P नेटवर्क से, एक दूसरे के कंप्यूटर से फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं। बट ये सब करके इन साइट्स को फायदा कैसा हो? ये साइट्स हमें फ्री में एनिमे तो दिखा देती है, बट जो ये फेक पॉपअप एड्स आते हैं या इवन ये रीडायरेक्ट लिंक्स आते हैं, उनसे लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। बट एज अ व्यूअर पायरेसी के क्या प्रोज और कॉन्स है? तुम मानो या ना मानो, बट अगर पायरेसी एग्जिस्ट नहीं करती तो इंडिया में एनिमे शायद इतना पॉपुलर हो ही नहीं पाता। इवन जो बहुत सारे एनिमेज जो 80s या 90s में बने हैं, लाइक ड्रैगन बॉल जी, वो किसी भी ऑफिशियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। पायरेसी साइट्स उन्हें आर्काइव करके रखती है ताकि ये कहीं इंटरनेट से गायब ही ना हो जाए। ऑल्सो पायरेसी वेबसाइट्स लाइक हाई एनीमे, एनी वॉच जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव कमेंट्स, वॉच पार्टीज जैसे फीचर्स हैं जो लीगल एप्स में भी अक्सर मिसिंग होते हैं, और इन्हीं में डिस्कशन की वजह से काफी कम्युनिटीज ग्रो होती हैं और यही सब चीजें एनिमे को ग्रो करने में हेल्प करती है। और वहीं कॉन्स की बात करें तो पायरेसी इज द स्लो पॉइजन फॉर एनिमे स्टूडियोज। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो सिंपल है, क्योंकि व्यूअरशिप से जो पैसा एनिमे स्टूडियोज के पास जाना था वो पायरेसी साइट्स के पास जाता है। वो एनिमे वायरल तो हो जाता है, बट उसका जो प्रॉफिट होता है वो काफी कम रहता है। इसी की वजह से तुमने देखा होगा कि तुम्हारे काफी फेवरेट एनिमेज का सीजन 2 आ ही नहीं पाता है। देखो जापान में एक एनिमेटर ऑन एन एवरेज $1000 पर मंथ कमाता है। पायरेसी से चाहे कोई एनिमे कितना ही वायरल हो जाए, बट उसका फायदा तब तक नहीं है जब तक उसका पैसा एनिमे के मेकर्स तक ना पहुंचे। ऑल्सो तुमको ये भी समझना पड़ेगा कि फ्री कंटेंट कम्स विद अ प्राइस। जिन साइट्स पे तुम एड्स देखते हो वो तुम्हारी प्राइवेसी की कोई वैल्यू नहीं करते, तुम्हारे डेटा ब्रीच होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। साइट्स बैन तो हो रही हैं, बट क्या तुम्हें लगता है कि पायरेसी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी? वेल, ये काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जब एक पायरेसी साइट बंद होती है तो उसकी 10 नई मिरर वेबसाइट्स खुल जाती है। इसे वैक अ मोल गेम कहते हैं, बट द फ्यूचर लुक्स स्कैरी। सोनी अब क्रंचीरोल, फन एनिमेशन और राइट स्टफ सब कंट्रोल करता है। जब कंपटीशन नहीं होता तो प्राइस बढ़ता है और क्वालिटी गिरती है। पायरेसी वो चीज है जो इन कंपनीज को थोड़ा डरा के रखती है ताकि वो ज्यादा ग्रीडी न बने। सो द क्वेश्चन इज पायरेसी के सॉल्यूशंस क्या? मेरे ख्याल से हमें पायरेसी को हटाने के बजाय उसको हम कैसे कम कर सकते हैं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इसके लिए हमें काफी चीजों पे काम करना पड़ेगा, जैसे लोअर सब्सक्रिप्शन फीस, क्योंकि जनरली इंडिया में लोग सब्सक्रिप्शन के लिए काफी कम बार पे करते हैं। सेकंड वन इज ग्लोबल लाइसेंसिंग। एक शो पूरी दुनिया में एक साथ रिलीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोकल लैंग्वेज ही डब्ड एपिसोड मिल जाए, बट एटलीस्ट इंग्लिश सबटाइटल्स या फिर इंग्लिश डब के साथ होनी चाहिए। थर्ड वन इज फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमे। अगर कोई एनिमे ऑनगोइंग नहीं है तो हम उन एनिमे को एड्स के साथ व्यूअर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे लोग एटलीस्ट उस वेबसाइट पर तो आएंगे। बट पायरेसी सिर्फ फ्री कंटेंट के बारे में नहीं है, ये डिमांड और सप्लाई का एक बड़ा गैप है। वेल, द फ्यूचर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एड सपोर्टेड लीगल स्ट्रीमिंग। कुछ प्लेटफॉर्म्स लाइक न्यूज एशिया अब फ्री में एनिमे प्रोवाइड कर रहे हैं विथ ऑब्वियसली सम एड्स, ताकि पायरेसी की फ्री वाली डिमांड को मीट किया जा सके। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये लीगल प्लेटफॉर्म्स उतनी बड़ी लाइब्रेरी को सपोर्ट कर पाएंगे जो एनिमे काई के पास थी? अगर मैं तुमको अपना ओपिनियन दूं कि ये पायरेसी एग्जिस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो देखो आइडियली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा पायरेसी वाली साइट्स कमाती हैं वो अगर इनके ओरिजिनल स्टूडियोज कमाएं तो वो काफी बेटर रहेगा। बट प्रैक्टिकली जब तक ये लीगल प्लेटफॉर्म्स हर एक रीजन में सस्ता, एक्सेसिबल एंड अनसेंसर्ड कंटेंट नहीं पहुंचा पाएंगे, तब तक पायरेसी एक नेसेसरी इवल बनी रहेगी। क्योंकि बहुत से लोग, इनफैक्ट मेरे लिए भी, एनिमे का डोर पायरेसी नहीं खोला था। अगर मेरे स्कूल टाइम पे ये पायरेसी एग्जिस्ट नहीं करती तो शायद मैं आज ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता। ऑल्सो मैं एक एनिमेटर हूँ एंड यस आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम द जापानीज एनिमेशन, क्योंकि इंडियन एनिमेशन उतना मैच्योर कंटेंट नहीं बनाते। वो बात अलग है कि सेंसर बोर्ड बनाने भी नहीं देता है। सो एट द एंड ऑफ द डे द बॉटम लाइन इज सिंपल। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यस, सपोर्ट दी ऑफिशियल रिलीज। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो तो इंटरनेट की गहराइयों में आपको कोई ना कोई ऐसी साइट मिल ही जाएगी जहाँ पे अभी भी नए एनिमे अपलोड होते हैं। ताकि तुम खुद की एक नई पायरेसी साइट मत ओपन कर देना। और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ, और कमेंट्स पर बताओ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है पायरेसी पर। क्या पायरेसी एग्जिस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो भी है।